भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पटना को हिला देने वाले इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के 70 दिन बाद पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर की गिरफ्तारी अगमकुआं के कुम्हरार से हुई है। पुलिस ने घटना के 22 दिन बाद मुख्य आरोपी ऋतुराज को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया है, जिससे उसने रुपेश पर गोली चलाई थी। पटना के एसएसपी से सुनिए कैसे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटनाक्रम बिल्कुल वही है जैसा कि ऋतुराज ने शेयर किया था। घटना करने के बाद ऋतुराज भी अपने डेरा पे चला गया था, ये भी अपना डेरा पे जाता है। ये 8:30 से 9 के बीच में अपने डेरा पे जाता है, जिसका कि हम लोग के पास टेक्निकल एविडेंस भी है, फुटेजेस भी है। इसका घर से निकलना सुबह हत्या करने के लिए, इसका चमनचक जाना, घटना करने के बाद इसका घटनास्थल से वापस अपने घर पे आना, ये सब हम लोगों ने ट्रेस किया है। घटना के बाद पेपर पढ़ना कुम्हरार में, जैसा कि ऋतुराज ने बताया था, और पेपर पढ़ के ये जान जाना कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, क्योंकि जिनको ये मारा था इन लोगों के अनुसार इनको नहीं पता था कि किसको मारा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सौरभ कई दिनों तक अपने अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रहता था और ठिकाना बदलता था। घटना के बाद जैसा आपको मैंने बताया 10-12 दिन तक ये कंकड़बाग के इलाके में ही, कुम्हरार के इलाके में ही रहता हुआ पाया गया। इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों ने किया है, सीडीआर से जो प्रमाण हुआ है। लेकिन जैसे ऋतुराज की गिरफ्तारी होती है, उस रात के बाद अगले दिन से उस रात को ये भाग के चला जाता है नोवेल्टी स्वीट्स जो है कंकड़बाग में, वहाँ उसकी बहन का घर है, इसकी बहन रहती है, उसके घर पे जाकर रुकता है। उसके बाद वो बढ़िया चला जाता है, बढ़िया में इसका गाँव है, वहाँ 2-3 दिन रुकता है। उसके बाद लखीसराय चला जाता है, वहाँ भी इसकी रिश्तेदारी है, वहाँ कुछ 4-5 दिन रुकता है। इस तरह भागता फिर रहा है। लेकिन भागते फिरने में एक पैटर्न है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, जो इनके परिचित हैं, जहाँ इनका घर है, अपना ठिकाना है, वहाँ जाता है। पैसे की इसके पास कमी है, नहीं तो ये होटल में भी रह सकता था, दूसरे ये इस शहर को भी छोड़ सकता था, राज्य को छोड़ सकता था। बीच में एक बार ये हम लोगों ने जब इसको क्लोजली ट्रेस किया और इसके पूरे परिजनों का हम लोगों ने पूरा सर्विलांस लिया, लगभग 100 से ज़्यादा ऊपर नंबर हम लोग सुन रहे थे, तो गया में भी इसको हम लोगों ने एक बार रेड करने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग 2 दिन विलम्ब से पहुँचे। ये वेरीफाई हुआ कि गया में मानपुर में अपने एक रिश्तेदार में जो चाचा लगते हैं उनके यहाँ गया हुआ था। हम लोग थोड़ा लेट पहुँच पाए वहाँ। फिर बनारस में हम लोगों ने इसको पीछा किया। उसके बाद दिल्ली तक ये गया था। हालांकि हम लोग दिल्ली जा रहे थे, तभी हम लोग को सूचना मिली कि ये लौट रहा है। और वहाँ कितने दिन ये रहा ये जाँच का विषय है, लेकिन ये 3-4 दिन से ज़्यादा वहाँ रहा। और लौटने की सूचना पर ही, चूँकि इतने दिनों तक हम लोगों ने इसका अनुसंधान कर लिया था कि इसका घर कहाँ पर है, इसका डेरा कहाँ पर है, तो फिर हम लोगों ने इसके दोनों जगह पर ट्रैप किया। और कल रात इसकी गिरफ्तारी कुम्हरार गांव के पास से, चूँकि हुलिया और कदकाठी, इसका मेक, इसका एड्रेस डिटेल, सारा चीज़ हम लोग को पता था। रुपेश मर्डर केस के मोटिव को लेकर एएसपी ने मामले में सफाई दी। 50 दिनों का समय इसलिए लगा क्योंकि जैसा मैं आपको बताया कि मोटिव को लेकर लोगों के बीच में संशय था, लोग चर्चा कर रहे थे। चूँकि हम लोगों ने अनुसंधान किया है, 22 दिन का अनवरत और पारदर्शी और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है, तो हम लोगों ने एक्यूज से पूछताछ भी की है। तो हम लोग जिस चीज़ों को बढ़िया से समझ पाते हैं, हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर्स और हैं, जो पब्लिक हैं, जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम के फैमिली हैं, जो प्रेस है, वो इसको ना समझ पा रही हो, उसको रीइटरेट करने के लिए या उसको रीवेरीफाई करने के लिए हम लोग का ध्येय था कि अपराधी सरेंडर न कर जाए। इसलिए हम लोग बहुत संभल के अनुसंधान कर रहे थे। और 50 दिन के अनवरत प्रयास के बाद ये गिरफ्तार हुआ है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ऋतुराज की तरह बाकी तीनों साथी भी लगातार व्हाट्सएप कॉल पे ही बात करते हैं। अब पटना पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस जल्द ही बाकी 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर लेंगे। बाकी दोनों अपराधी कर्मियों का डिटेल पता है। आप लोग से अनुरोध होगा कि उस डिटेल्स को ज़्यादा मीडिया पे आप लोग शेयर ना करें। अपराधी भागता है तो पकड़ने में समय लगता है।
वारंट कुर्की की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और गिरफ्तारी में समय लगता है तो उनका हम लोग कुर्की करेंगे। क्या इसने भी गोली चलाई थी सर? बिल्कुल इसने गोली चलाई थी, जैसा इसने बताया है। अब इस हथियार से गोली चली है या नहीं चली है, ये अगेन हम लोग एफएसएल भेजेंगे और एफएसएल भेज के मैच कराएंगे। आरोपी सौरभ अपने मां और बहन के साथ रहता था। सौरभ के पिता नहीं है। सौरभ हिस्ट्री शीटर है। एसएसपी के मुताबिक इस अपराधी के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना के नौबतपुर और बिहटा में आर्म्स एक्ट के 2 मामले 2018 में इसके ऊपर दर्ज किए गए थे। वो एक बार जेल भी जा चुका है। पटना पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पवन ने भी वही बातें बताई है जो ऋतुराज ने कही थी। पवन का कहना है कि सड़क हादसे के दौरान रुपेश ने ऋतुराज के साथ मारपीट की थी। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची और दोस्त के लिए उसने रुपेश सिंह पर गोली चलाई। इससे पहले रुपेश के परिवार वालों ने सड़क हादसे जैसी किसी घटना से इनकार किया था। घटना के मोटिव पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि 12 जनवरी को पुनाईचक स्थित कुसुम विलास अपार्टमेंट के गेट पर रुपेश सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। पटना से सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।